हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांग जी अपनी हनीमून ट्रिप से घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद विंग सभी फैमिली मेम्बर्स को उनका गिफ्ट देता है जो कि विंग ने बाय किए थे, जो कि सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। फिर विंग सब कुछ बताता है कि वो कहाँ पे गए थे, उन्होंने क्या किया था एंड कितना फ़न किया था। विंग सब कुछ बता रहा था एंड विंग काफ़ी खुश था। एंड विंग को इतना खुश देख के सभी लोग भी काफ़ी खुश थे। फिर वो सभी साथ में मिलकर अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे एंड अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी अपने वर्क के लिए निकल गए थे, जहाँ पे विंग भी अपने कॉलेज में आ गया था एंड लेंजन भी अपने ऑफिस में चला गया था। फिर हमें कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग ने जब कॉलेज में एंट्री की थी तो विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सभी लोग विंग को ही देख रहे थे और विंग के बदलते फेशियल एक्सप्रेशन को हमारा जिलिंग नोटिस कर लेता है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता है कि ये लोग मुझे क्यों दिख रहे हैं। जहाँ पे जिलिंग कहता है कि क्योंकि आप शादी के बाद में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए इसलिए। जहाँ पे ये बोलकर जिलिंग स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे जिलिंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो क्या मैं आयुआन से एंड जिंगर से पूछ के बताऊँ। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं। फिर वो सभी अपने क्लासरूम में चले जाते एंड विंग स्टडी के टाइम पर भी लेंजन को याद कर रहा था क्योंकि 15 दिन से वो इसी के साथ में था तो उसको उसकी याद आ रही थी। एंड विंग अपनी स्टडी पे भी ध्यान नहीं देता एंड ऐसे करके उनका कॉलेज भी फिनिश हो जाता है। फिर हमें ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन भी अपना वर्क कर रहा था लेकिन उसका भी ध्यान वर्क में नहीं था एंड वो भी विंग को ही मिस कर रहा था। एंड वो सोच रहा था कि जल्द से जल्द उसका काम फिनिश हो जाए तो घर पे जाए। एंड वैसे भी उसको काम ज़्यादा नहीं था क्योंकि लेन सीजे ने उसकी कंपनी को संभाल लिया था 15 दिनों के लिए, तो उसको ज़्यादा काम नहीं था। तो वो अपने काम को फिनिश करने में लग गया था। एंड ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था जहाँ पे विंग अपने घर पे बैठा हुआ था और वो लेंजन का वेट कर रहा था। एंड दूसरी साइड लेंजन भी घर पे आ गया था जहाँ पे सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे एंड विंग भी वहीं पे था। फिर लेंजन को जब विंग देखता है तो विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड लेंजन भी एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे इन दोनों को ऐसे स्माइल करते हुए देख के सभी फैमिली मेम्बर भी इनको नोटिस कर लेते एंड फिर वो देखते एंड वो कुछ नहीं कहते। फिर हमारा लेंजन जाता अपने रूम में एंड लेंजन के पीछे पीछे विंग भी आ जाता है जहाँ पे उन दोनों को जाते हुए देख के वो स्माइल कर रहे थे और हंस रहे थे। फिर विंग भी आ गया था लेंजन के साथ उस रूम में एंड रूम में आने के बाद विंग देखता है कि लेंजन तो सीधा ही वॉशरूम में चला गया तो विंग उसका वेट करता है। बेड के ऊपर जाके बैठ जाता है विंग। फिर वो देखता है कि लेंजन आ गया तो वो कहता है कि अभी। जहाँ पे विंग की आवाज़ सुन के लेंजन अपनी जगह पे रुक जाता है एंड लेंजन के वेस्ट के अराउंड टॉवल था एंड लेंजन अपने बालों को सुखा रहा था दूसरी टॉवल से। तो फिर वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। फिर विंग ने अपने हाथों को लेंजन के नेक के अराउंड रेप कर दिया था। रेप करने के बाद वो लेंजन को अपनी तरफ पुल करता है जिसके कारण लेंजन भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है एंड लेंजन ने विंग की कमर को उसका कमर से पकड़ लिया था टाइटली एंड अपनी तरफ पुल कर लेता है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आई, आई मिस यू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आपको नहीं पता क्या। जब लेंजन सुनता कि विंग को इसकी याद आ रही तो लेंजन भी एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर लेंजन कहता है कि मुझे अब पता चला क्योंकि तुमने मुझे बताया ना विंग। ये बोलकर लेंजन भी स्माइल करता है। फिर विंग कहता है कि क्या आपने मुझे नहीं याद किया। ये बोलकर विंग मुंह बनाता है। जब लेंजन कहता है कि नहीं बहुत याद किया एंड इतना किया तुम सोच भी नहीं सकते विंग। जहाँ पे विंग ब्लश कर जाता है एंड लेंजन विंग के एड्स पे लिख कर लेता है और एड्स पे लिक करने के बाद लेंजन दूर होता है। फिर वो विंग के फेस को देखता है जो कि विंग का फेस रेड टमाटर हो गया था। जब लेंजन फिर विंग के फोrehead पे किस करता है। जब विंग अपने फोrehead पे लेंजन के लिप्स को फील करता है तो विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था एंड विंग उस किस को फील कर रहा था। फिर विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड लेंजन भी दूर हो जाता है। फिर लेंजन कहता है कि हम चलते हैं खाना खाने के लिए एंड फिर मैं तुमको खाऊंगा विंग। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है शेमलेस, आप बचा शेमलेस हो। जहाँ पे लेंजन कहता है कि ओ जैसा भी हो तुम्हारा हूँ विंग एंड तुम मेरे एंड मैं तुम्हारे साथ में शेमलेस कुछ भी कर सकता हूँ और सिमलेस तो मेरा हक है बनना तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड उसको उसके लिप्स पे एक छोटा सा पेक करता है। पेक करने के बाद लेंजन विंग को छोड़ देता है एंड वो रेडी होने लगता है। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद वो सभी के साथ में मिलकर अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आ गए थे। रूम में आते ही विंग लेंजन को बेखाक कर लेता है जहाँ पे लेंजन दिख रहा था। फिर लेंजन विंग को अपने सामने करता है एंड वो फेस टू फेस हो गए थे। फिर विंग कहता है कि अभी मुझे आपको किस करना है। ये बोलकर
विंग लेंजन को देख रहा था, जहाँ पे लेंजन कहता कि ओके करो ना, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। जहाँ पे विंग कहता कि ओके। फिर विंग उसके सामने आता है एंड उसके पास में आने के बाद वो लेंजन को उसके नेक से पकड़ता है एंड उसको अपनी तरफ करता है, जिसके कारण लेंजन थोड़ा सा झुका था। फिर विंग उसके लिप्स के ऊपर किस करता है एंड उसको डीप कर रहा था, जहाँ पे विंग उसके लिप्स को सक कर रहा था, जहाँ पे लेंजन भी विंग के लिप्स को सक कर रहा था धीरे धीरे करके एंड दोनों ही धीरे धीरे करके एक दूसरे को किस कर रहे थे। और किस के दौरान ही लेंजन विंग के पट से उसको पकड़ता है एंड उसको अपने लेप में कैरी कर लेता है, जिसके कारण विंग ने लेंजन की वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को रेप कर दिया था एंड अपने हाथों को लेंजन के नेक के अराउंड रेप कर दिया था। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, जहाँ पे लेंजन के हैंड विंग के बिग के ऊपर थे, यानी कि उसके बम के ऊपर, एंड वो विंग को लेके आता है एंड लाते ही वो पेट के ऊपर लेटा देता है एंड लेंजन अभी भी उसको किस किए जा रहा था, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद में वो एक दूसरे को किस करना बंद कर देते एंड उस किस को ब्रेक कर देते। ब्रेक करने के बाद लेंजन और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे विंग दिख रहा था लेंजन को और लेंजन फिर विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड फोरहेड पे किस करने के बाद लेंजन विंग की शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है एंड वो विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था लेकिन वो लेंजन को रोकता नहीं है। फिर लेंजन धीरे धीरे करके विंग के सारे बटन्स को ओपन कर देता है एंड ओपन करने के बाद वो विंग को बिठाता है। बिठाने के बाद उसके शर्ट को निकाल देता है एंड उसको ऊपर से निकेट कर देता है। और विंग को ऊपर से निकेट करने के बाद लेंजन विंग को लेटा देता है। लेटाने के बाद लेंजन विंग के निपल्स को देख रहा था एंड उसको पिंच कर रहा था एक हाथों से एंड वो विंग की आंखों में देखे जा रहा था, जिसके कारण विंग ब्लश कर रहा था एंड वो लेंजन के फेस को दूसरी साइड कर देता है, जिसके कारण लेंजन कहता है कि क्या विंग, जब विंग कहता है कि ऐसे मुझे मत देखो, मुझे शाय फील होता है। जब लेंजन कहता है कि ये तो मैं 15-16 दिनों से देख रहा हूँ, तुमको ऐसे तो हर रोज़ देखता हूँ विंग। जहाँ पे विंग ब्लश कर जाता और कहता है कि शिमलेस, ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। फिर लेंजन कहती कि ओ अच्छा बातें नहीं, मैं तो कुछ और करने का सोच रहा हूँ। ये बोलकर लेंजन विंग के निबल्स को अपने माउथ में ले लेता है एंड उसको सक करने लगता है, जिसके कारण विंग को काफ़ी प्लेजर फील होता है एंड विंग ने अपनी आँख को बंद कर लिया था एंड वो लेंजन के बल को भी ग्रिप लेता अपने हाथों से, जहाँ पे लेंजन उसके निबल्स को सक किया जा रहा था एंड दूसरे हाथों से उसके दूसरे निबल्स को एंड उसकी चेस्ट को प्रेस किया जा रहा था। और विंग को इतना प्लेजर फील होता है कि विंग लेंजन के सर को अपनी तरफ पुल करता है एंड उसको और सक करने के लिए कहता है, जहाँ पे लेंजन उसको ऐसे ही सक किया जा रहा था एंड उसके ऊपर धीरे धीरे करके बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण विंग के माउथ से मोइनिंग निकल रही थी एंड लेंजन इसको एंजॉय कर रहा था। फिर लेंजन उसके एक निपल को छोड़ देता है, फिर उसके दूसरे निपल के साथ में भी ऐसा करता है एंड फिर लेंजन ऐसे करने के बाद वो देखता है कि विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा है एंड विंग के निपल्स दोनों ही सुलन हो गए, तो लेंजन उसको देख के प्राउड वाली स्मेल करता है। फिर लेंजन विंग के लिप्स के ऊपर किस करता है एंड किस करने के बाद उसको देखता है। फिर विंग भी उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है एंड विंग और लेंजन फिर से दोनों गहरी यानी कि डीप किस करते हैं। डीप किस करने के बाद लेंजन उसको छोड़ देता है, जहाँ पे विंग के चेस्ट अप एंड डाउन हो रहे थे एंड लेंजन विंग को ऐसे देखता है तो वो और भी ज़्यादा अराउज हो जाता है। फिर लेंजन विंग को कहता है कि विंग मेरे कपड़े रिमूव करने में हेल्प करो, जब विंग दिखता है एंड विंग अपनी जगह पे बैठ जाता है और लेंजन भी अपने घुटनों के बल था। फिर विंग धीरे धीरे करके लेंजन के शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था और लेंजन के बॉडी के ऊपर विंग भी किस कर रहा था एंड वो सॉफ्ट किस कर रहा था और लेंजन भी इस किस को एंजॉय कर रहा था एंड लेंजन देख रहा था कि विंग उसको कैसे किस कर रहा है, तो लेंजन को अच्छा लगता है एंड लेंजन ने विंग की कमर को टाइटली पकड़ लिया था। फिर विंग उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने के बाद उसके शर्ट को भी निकाल देता है एंड साइड में फेंक देता है। फिर विंग लेंजन की बॉडी के ऊपर अपने हाथों को स्लाइडली फेरने लगता है एंड धीरे धीरे करके, जिसके कारण लेंजन की बॉडी और भी ज़्यादा रिएक्ट करने लगी थी एंड विंग उसके 6 पैक एप्स को टच कर रहा था एंड उसको देख रहा था एंड वो देख रहा था कि लेंजन कितना मस्कुलर है। हाँ, फिर वो ऐसे टच किया जा रहा था, जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि विंग उसको कैसे देख रहा था। तो लेंजन फिर कहता कि मैं तुम्हारा हूँ विंग और तुम मुझे कैसे टच कर रहे हो, क्या तुम कुछ करने का प्लान कर रहे हो क्या। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है तो वो कहता कि क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ में मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या दिक्कत इससे। ये बोलकर विंग भी एक नोटिस स्माइल करता है, जहाँ पे लेंजन स्माइल करता है। फिर लेंजन विंग को लेटा देता है एंड लेटाने के बाद कहता कि ओके तो करो फिर, जहाँ पे विंग देखता है और कहता कि करूँगा। ये बोलकर वो लेंजन को दूसरी साइड कर देता है एंड लेंजन की टमी के ऊपर आके बैठ जाता है। फिर विंग लेंजन के जो एप्स थे एंड पूरे 6 पे एप्स एंड उसके हाथों के ऊपर सभी जगह किस करता है एंड किस करने के बाद
धीरे धीरे करके विंग पीछे की तरफ हो रहा था एंड फिर विंग लेंजन की बेल के ऊपर भी किस करता है एंड विंग फील कर रहा था कि लेंजन कितना हार्ड हो गया है, तो विंग उसको फील करके प्लस करता है बट वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करता एंड उसके ऊपर ऐसे बैठा रहता है। फिर विंग धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था एंड उसने लेंजन के जो बॉक्सर थे और साथ ही साथ उसकी पैंट को भी निकाल देते एंड लेंजन अब पूरी तरीके से नहीं करता एंड विंग उसको देखे जा रहा था। फिर विंग उसके थाई एरिया को एंड उसके जो पैर थे उसके ऊपर अपनी फिंगर को स्लाइड करने लगता है, जिसके कारण लेंजन की बॉडी में शिवरिंग हो गई थी एंड फिर लेंजन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो विंग को सीधा ही बेड के ऊपर लेटा देता है एंड उसके ऊपर आ गया था। फिर लेंजन फिर विंग के जो पैंट्स थे एंड उसके बॉक्सर थे उनको निकाल देते एंड निकालने के बाद वो विंग को देखते एंड विंग के थाई एरिया को पकड़ता है अपने हाथों से और उसको रब करता है। रब करने के बाद फिर वो लेंजन खुद को एंड विंग को अटैच कर लेता है एंड लेंजन ने विंग के पैरों को भी स्ट्रेच कर दिया था और स्ट्रेच करने के बाद लेंजन ने विंग के पैरों को अपने शोल्डर पर रख दिए थे। फिर लेंजन विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था जहाँ पे विंग भी इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था एंड लेंजन स्टार्टिंग से फास्ट था और वो विंग को देख रहे जा रहा था जहाँ पे विंग की बॉडी कैसे मूव हो रही है एंड विंग कैसे लेंजन को देख रहा है एंड वो कैसे मॉर्निंग कर रहा है, ऐसे ही लेंजन देखे जा रहा था और लेंजन विंग को बड़ी ही फास्ट तरीके से हिट किया जा रहा था, जिसके कारण विंग को बीच बीच में पेन भी होता है एंड विंग चिल्लाता भी है जहाँ पे लेंजन इसको एंजॉय करता है। फिर आखिरकार में लेंजन विंग के अंदर रिलीज हो जाता है एंड रिलीज होने के बाद लेंजन ने विंग के पैरों को भी छोड़ दिया था एंड लेंजन विंग के ऊपर लेट जाता है जहाँ पे विंग और लेंजन दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर कुछ समय तक रिलैक्स होने के बाद लेंजन फिर खुद को अलग करता है विंग से एंड अलग करने के बाद लेंजन फिर विंग की बेल को लीक करने लगता है एंड उसके ऊपर बाइट कर रहा था, सक कर रहा था जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग इसको एंजॉय कर रहा था और ऐसे करके लेंजन फिर से टर्न होना हो जाता है। फिर लेंजन विंग को लट देता है एंड उसके साथ में बेक से इंटीमेट होने लगता है और ऐसे करके वो 3 से 4 राउंड ले लेते हैं जहाँ पे विंग और लेंजन एक दूसरे को ही प्यार कर रहे थे और ऐसे फिर वो सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन की आइस ओपन होती है एंड लेंजन देखता है कि विंग उसके चेस्ट पे सो रहा है एंड विंग कितना प्यारा लग रहा है, तो लेंजन अपनी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से विंग को देखे जा रहा था एंड वो विंग की बैक के ऊपर अपनी हैंड को स्लाइड करने लगता है जहाँ पे विंग देख रहा था और फिर विंग भी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करने लगता है एंड ओपन करने के बाद वो लेंजन को देखता है जिसे देख के वो शायद फील करता है। फिर वो देखता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग हस्बैंड, जहाँ पे लेंजन कहता है कि गुड मॉर्निंग माई वाइफ ही, ये बोलकर वो स्मेल करता है जहाँ पे विंग कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो एंड आपने मेरी फिर से बैग तोड़ डाली ना, है ना, ये बोलकर वो मुंह बना रहा था जहाँ पे लेंजन कहते कि ओ अच्छा तुमने एंजॉय नहीं किया क्या विंग, बताओ ज़रा। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ बट ऐसा थोड़ी ना करता कोई, आप तो वैसे भी ओल्ड हो चुके हो तो अपनी उम्र का लिहाज किया करो, नहीं तो देख लेना अपनी कमर टूट जाएगी। जहाँ पे लेंजन कहते कि मेरी कमर की चिंता मत करो विंग, तुम अपनी कमर की चिंता करो क्योंकि ये हर रात मेरे लिए प्रिपेयर होनी चाहिए। ये बोलकर वो विंग को अपने नीचे यानी कि फ्लिप कर देता एंड अपने नीचे कर लेता है। फिर विंग कहते कि क्या अब फिर से स्टार्ट होने वाला। जब लेंजन कहते कि क्योंकि तुमने बोला ना कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो तुमको फील भी तो करवाना है कि मैं ओल्ड नहीं हुआ अभी भी एंड अभी भी तुम्हारे लिए मैं यंग ही हूँ। ये बोलकर वो विंग को किस करता है एंड किस करने के बाद ऐसे ही उनका मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे विंग कहते कि मुझे कॉलेज में भी जाना एंड आपको ऑफिस में भी जाना। जब लेंजन कहते कि कोई बात नहीं तो एंड मुझे तो एनर्जी मिलेगी इससे। जब विंग कहते कि मैं तो थक रहा हूँ ना। जब लेंजन कहते कि तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो, मैं ही कर रहा हूँ एंड तुम तो आराम से लेटे हुए हो, जब तुम कैसे थक सकते हो विंग। जब लेंजन ये बोल रहा था एंड लेंजन खुद को मूव किए जा रहा था जब विंग कहते कि यू शेमलेस, यू परवट, आप बहुत ही ज़्यादा परवट हो। जहाँ पे लेंजन कहते कि कोई बात नहीं एंड मुझे करने दो, ये बोलकर वो उसको हिट किया जा रहा था जहाँ पे विंग भी इंजॉय कर रहा था। और लास्ट में जाके इनका ये रोमांस शावर में ख़त्म होता है जहाँ पे शावर में भी वो इंटीमेट होते हैं। फिर उनका अच्छे से शावर होने के बाद वो दोनों अंदर आते एंड अंदर आने के बाद लेंजन विंग की हेल्प करता है और दोनों ही रेडी हो गए थे और विंग को धीरे धीरे करके लेंजन की बॉडी एंड उसकी हर टच सभी चीज़ों का जो कंफर्ट जोन होता है वो होने लगा एंड लेंजन के साथ में विंग धीरे धीरे कंफर्ट हो गया था एंड उसकी बॉडी भी लेंजन को एक्सेप्ट कर रही थी एंड अब वो नॉर्मल हो गया था। जहाँ पे लेंजन फिर दिखता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो लेंजन विंग को बेखा करता है एंड वो कहता है कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। जब पे विंग कहते कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर लेंजन कहते कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ एंड मेरा मन कर रहा है। जहाँ पे विंग भी फील कर रहा था कि लेंजन फिर से टर्न ऑन हो गया, तो विंग दिखता है और कहते कि आप कितने शिमलेस हो, आपके दिमाग में यही चलता है क्या सारे दिन। जहाँ पे लेंजन कहते कि हाँ ऑफ कोर्स एंड मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं ऑफिस रोमांस पे करूँ एंड हर जगह जहाँ पे मुझे मिले
मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ में सब कुछ करूँ। जहाँ पे विंग लेंजन के माउथ पे अपने हैंड को रख लेता है एंड वो कहती है शिमलेस, ऐसी बातें नहीं करते। जब लेंजन विंग के हाथों को लिक कर लेता है एंड लिक करने के बाद कहती है मैं तो तुमको पूरा कच्चा खाना चाहता हूँ। जब पे विंग देखता है कि लेंजन ने उसके हाथों को लिक कर लिया तो वो अपने हाथों को जल्दी से हटा लेता है एंड कहते हैं अब क्या कर रहे हो। जब लेंजन कहते हैं जो तुमको दिख रहा है वही, ये बोलकर वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है एंड पकड़ने के बाद वो कहता है कि क्या हुआ विंग। जब पे विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, अब बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। जब लेंजन कहते हैं क्या पहले करना चाहिए था कि मुझे तुमको बताऊँ क्या, मैं फर्स्ट डे तुमको देखा ना तब से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी तुमको देखते एंड मुझे लगता है कि फर्स्ट नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब विंग कहती कि मुझे भी, एंड यदि आप मुझे नहीं मिलते ना तो मैं किसी से भी मैरिज नहीं करता एंड मैं हमेशा ही सिंगल रहता। जहाँ पे लेंजन कहते कि मैं ऐसा होने ही नहीं देता, मुझे कभी ना कभी तो ऐसा होता ना कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब लेंजन कहते कि विंग कहते कि नहीं तो देखते मैं हमेशा सिंगल रहता हूँ और मैं किसी से भी नहीं देखता, फिर किसी से प्यार भी नहीं करता। ऐसे बोलकर विंग वो रोए जा रहा था एंड के उसको धीरे धीरे करके उसको आंखों में आंसू भी आ गए थे। जहाँ पे जब लेंजन विंग की आंखों में आंसू देखते हैं तो उसकी आंखों के आंसू को वाइप करते हैं। फिर कहते हैं विंग रोना बंद करो, मैं अब तुम्हारे साथ में होना। जहाँ पे विंग कहते हैं ये बोलकर विंग लेंजन को हक कर लेता है। फिर विंग कहते कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। जब लेंजन कहते हैं बोलो। जहाँ पे विंग कहते कि मैं घर पे अकेला रहता हूँ, यानी कि अकेला नहीं रहता, मुझे आपकी याद आती है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ एंड मैं चाहता हूँ कि काम करना, तो मैं काम करना जाऊँ सकता हूँ क्या। जहाँ पे लेंजन कहते क्या काम करना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहते कि मैं किसी कैफ़े में या किसी भी जगह पे काम कर सकता हूँ। जहाँ पे लेंजन कहते कि ऐसी जगह पे तुम काम नहीं करोगे जहाँ पे मुझे लगता है कि तुमको लोग परेशान भी कर सकते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि तो मैं कहाँ काम करूँ। फिर लेंजन कहते कि क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे। जहाँ पे विंग देखता है एंड वो अलग हो गया था, यानी कि उसने अपने हक को ब्रेक कर दिया था। हक को ब्रेक करने के बाद विंग देखता लेंजन को, कहता कि क्या आपके ऑफिस में, बट लोग क्या कहेंगे कि मैं आपकी वाइफ हूँ इसलिए मैं आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ। जब पे लेंजन कहता कि तो हो उसमें क्या शक है, एंड यदि तुमको ईमानदारी और ये देखने की तुमको सैलरी सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं काम बताऊँगा एंड तुमको सब कुछ सिखाऊँगा भी, फिर तुम परफेक्ट हो जाओगे तो तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो विंग, इससे तुमको अपनी स्टडी में भी हेल्प मिलेगी। जहाँ पे विंग कहते कि ओह ठीक है, क्या आज से ही मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। जहाँ पे लेंजन कहते कि ठीक है तुम कर सकते हो एंड मैं इवनिंग में यानी कि आफ्टरनून में तुम्हारे लिए ड्राइवर को भेज दूँगा। जहाँ पे विंग कहती ओके आपके साथ में आऊँगा एंड मैं अभी तो कॉलेज में जा रहा हूँ, फिर आफ्टरनून में मैं आपके साथ में काम करूँगा। जब लेंजन कहती है ठीक है। फिर लेंजन कहती है तो चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। जब विंग देखते और कहती उसी मैं तो भूल गया हम यहाँ पे हैं। हाँ जब लेंजन कहती हाँ हम चाइना में आ गए, ना कि हमारे हनीमून पे। क्या विंग तुम फिर से जाना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहती है नहीं, सारे दिन आप हमेशा मुझे हर दिन और हर एनी टाइम पे आप मुझे ऐसे ही परेशान करते थे, तो मैं नहीं जाना चाहता। ये बोलकर विंग उसकी जो ग्रिप थी उसको छुड़ाता है अपनी बॉडी से एंड फिर वो जाने लगता है। जहाँ पे लेंजन में विंग के पीछे आ गया था और दोनों ही नीचे आ गए थे और सभी के साथ में मिल के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग आयुआन जिलिंग और सभी यानी कि जिंगी के साथ में चला जाता है अपने कॉलेज में एंड कॉलेज में जाने के बाद वो अपनी स्टडी करता है एंड सब कुछ याद कराता है एंड विंग लंच किया जा रहा था। जहाँ पे जिलिंग कहता है कि विंग तुम अंकल के ख्वाबों से बाहर आओ एंड तुमको स्टडी भी तो करनी है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसे हो गई थी एंड विंग फिर थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। फिर वो कहते कि नहीं मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी स्टडी में लग जाता है। जहाँ पे जिलिंग स्माइल करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर ऐसे करके उनका कॉलेज भी फिनिश हो जाता है। फिर वो अपने घर पे जाते हैं एंड फिर लेंजन ने घर पे ड्राइवर को भेज दिया था विंग को लाने के लिए। जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग ने बता दिया था कि वो वांग जी के ऑफिस में काम करेगा एंड वांग जी की हेल्प करेगा। जहाँ पे सभी खुश हो रहे थे एंड कहते कि ऑल द बेस्ट विंग। जहाँ पे विंग जाता है ड्राइवर के साथ में वो ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद विंग कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद विंग देखता कि हमारे लेंजन का सेक्रेटरी वो आया विंग को लेने के लिए। जहाँ पे विंग को वो पहले वो करता है। जहाँ पे विंग भी कहते कि उनको वो यानी कि रिस्पेक्ट में वो करता है। फिर वो कहते कि चलो सर आपको सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। जहाँ पे विंग कहती कि ओके। फिर वो दोनों चले जाते हैं लेंजन की केबिन में एंड केबिन में जाते हुए वो देख रहे थे पूरे अपने यानी कि अपने हस्बैंड की
कंपनी को विंग ऐसे देखे जा रहे थे एंड सभी एम्प्लॉय कैसे काम करे, जहाँ पे विंग सब कुछ देख रहा था और सभी लोग विंग को भी देख रहे थे, जहाँ पे सभी लोग देख रहे थे विंग कितना ब्यूटीफुल है। एंड लेंजन सर ने इसीलिए इस पर्सन को सिलेक्ट किया अपने लिए, जहाँ पे सभी देख रहे थे एंड वो ऐसे देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग भी उनको देख रहा था बट विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो सभी कंपनी को ऐसे ही देख रहा था। एंड वो लास्ट में जाता है लेंजन के केबिन में एंड केबिन में जाने के बाद वो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है एंड विंग जाता है केबिन में, जहाँ पे लेंजन अपना काम कर रहा था। फिर विंग देख रहा था कि उसका हस्बैंड काम कर रहा था, तो विंग धीरे धीरे कदमों से जाता है और वो सीधा ही लेंजा के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। फिर लेंजा कहता है विंग तुम आ गए, जहाँ पे लेंजा ऐसे ही काम कर रहा था। फिर विंग कहता है आपने मुझे अपनी नज़र उठा के क्यों नहीं देखा, जहाँ पे लेंजा कहता है क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ, यदि मैंने तुमको देख लिया ना तो क्या पता मैं तुम्हारे साथ में यहीं पे स्टार्ट हो जाऊँ। ये बोलकर लेंजे अपना काम कर रहा था, जहाँ पे विंग तो ब्लश कर जाता है। फिर विंग कहता है कि ऐसी बातें नहीं करते आप, और वैसे मुझे बताओ मैं क्या काम करूँ, जहाँ पे लेंजे कहती है बताऊँगा, 2 मिनट रुको मेरा काम होने वाला है। फिर 2 मिनट विंग वहीं पे रहता है एंड वो देख रहा था कि लेंजन कैसे काम कर रहा है एंड लेंजन 2 मिनट में अपने काम को फिनिश कर जाता है। फिर वो उस लैपटॉप को बंद कर देता है। फिर लेंजन विंग की तरफ देखता है एंड विंग को अपनी लेप में बिठा लेता है उसका हाथ पकड़ के, जहाँ पे विंग भी बैठ गया था। फिर लेंजन कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे किस करो एंड मुझे तुमको किस करना है और मुझे तुमको अच्छे से टेस्ट करना है, जहाँ पे ये बोलकर लेंजन विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि ये काम थोड़ी ना है, मुझे काम करना है और आप मेरे बॉस हो ना कि हस्बैंड, और मुझे उठ जाना है यहाँ से, उठो उठने दो। ये बोलकर वो लेंजे के हाथों को उठाने लगता है, जब लेंजे बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ता और उसको टाइटली पकड़ लेता है। फिर लेंजे कहती है पहले मुझे किस दो फिर काम बताऊँगा, नहीं तो देख लेना यहाँ पे हमारा हनीमून फिर से बनेगा। ये बोलकर लेंजन विंग के जो कमर पे अपने हैंड को और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है, जब विंग करके शिमलेस। फिर विंग देखता है एंड फिर वो उसको किस करता है, जहाँ पे विंग दूर हो जाता है पैक करके। पैक करने के बाद लेंजन दिखता है और कहता है ये किस थी, जब पे विंग कहती है यही तो थी, अब मुझे उठने दो। ये बोलकर वो लेंजा के हाथों को उठाने लगता है, जब लेंजा कहते हैं ये किस नहीं होती। फिर वो उसको छोड़ देता है। फिर लेंजा विंग को पकड़ता है अच्छे से एंड उसको अपनी जो टेबल थी उसके ऊपर बिठा देता है। टेबल पे बिठाने के बाद लेंजन विंग को पकड़ता है एंड लेंजन विंग के पैरों के बीच में आ गया था और आने के बाद फिर लेंजन विंग की नेक को पकड़ता है एंड उसको डीपली किस करने लगता है, जहाँ पे विंग ने भी अपने हाथों को लेंजन की नेक के अराउंड कर दिया था और धीरे धीरे करके वो दोनों ही डीपली किस कर रहे थे। और तभी उस रूम में हमारे लेजेंड के जो सेक्रेटरी थे वो आ गए थे और जब वो ये देखते हैं तो वो डर गए थे एंड वो जल्दी से उस ऑफिस के केबिन को यानी कि उस डोर को बंद कर देते। फिर वो बाहर खड़े रहते एंड उन्होंने अपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया था और वो सोच रहे थे कि इनके बॉस इतने वाइल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि एंजन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होके विंग को किस किया जा रहा था। जब विंग को लगता है कि कोई आया है रूम में एंड क्योंकि उसने आवाज़ सुनी थी रूम के डोर का ओपन होने का एंड बंद होने का, जो कि कितना सडन हुआ था। फिर लेंजन को वो दूर करता है, जहाँ पे लेंजन उसको छोड़ ही नहीं रहा था। फिर लेंजन के जो शोल्डर के ऊपर विंग पेट करने लगता है, जिसके कारण लेंजन उसको छोड़ देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि कोई आया था यहाँ पे। जहाँ पे लेंजन दिखता है वो कहता है कि कोई भी नहीं आया था एंड आप भी चाहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो फिर से उसको किस करने लगता है, जहाँ पे विंग को सांस लेने का मौका नहीं देता एंड लेंजन फिर से उसको डीपली किस करता है एंड किस करने के बाद फिर वो उसको छोड़ देता है। फिर लेंजन विंग को अपनी लैब में उठा लेता है। उठाने के बाद फिर वो उस कुर्सी पे अपनी जो चेयर थी उसके ऊपर बैठ जाता है और विंग को अपनी लैब में उठा लेता है, जहाँ पे विंग और लेंजन दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। फिर लेंजन के जो चेस्ट था उसके ऊपर विंग एक मुक्का करता है, यानी कि उसके ऊपर एक पंच मारता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे काम करना है ना कि आपके साथ में रोमांस। ये ऑफिस रोमांस बंद करो, मुझे अपना काम बताओ जिसके कारण मैं अपना वर्क कर सकूं। जहाँ पे लेंजन कहती है ओ अच्छा तुमको मेरा प्यार अच्छा नहीं लगा विंग। जहाँ पे विंग टिकता है फिर कहती है अच्छा है बट यहाँ पे ये ऑफिस है ना, इसलिए मैं मना कर रहा था। घर पे आप कुछ भी करो मैं आपको नहीं मना करता ना। जहाँ पे लेंजन कहती है मैं चाहता था तुम्हारे साथ में ऑफिस रोमांस करना, बट कोई बात नहीं विंग तुम जा सकते हो, मैं अपने सेक्रेटरी को बुलाता हूँ एंड वो तुमको काम समझा देगा। ये बोलकर लेंजन आप यानी कि थोड़ा सा मायूस हो जाता है एंड फिर वो विंग को भी उतार देता अपनी लिप से। फिर लेंजन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है जो कि बाहर ही था, फिर वो उठा लेता एंड वो अंदर आ जाता है। जब लेंजन कहता है कि विंग को जाओ काम समझाओ जैसे मैंने तुमको बताया था वैसे, एंड विंग का तुम अच्छे से ध्यान रखोगे कि कोई भी उसको परेशान ना करे एंड ना ही कोई उसको परेशानी हो किसी भी तरीके की। जहाँ पे वो सेक्रेटरी अपना सर हमें नोट करता है एंड वो विंग को वहाँ से ले जाता है, जहाँ पे विंग दिख रहा था और फिर वो लेंजन को देखता है। फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर सेक्रेटरी उसको एक
जगह पे ले जाते एंड जगह पे ले जाने के बाद वो विंग को कहते कि आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। फिर विंग देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो विंग जाता है एंड बैठ जाता है। फिर वो उसको काम समझाने लगता है, जहाँ पे विंग भी अपने काम को अच्छे से दिख रहा था एंड वो समझ रहा था कि कैसे काम करना है और सब कुछ। जहाँ पे विंग कहती है ओके एंड मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो क्या मैं आपसे हेल्प मांग सकता हूँ। जहाँ पे वो सेक्रेटरी कहती है ओके सर अब मांग सकते हो एंड अब मुझे कॉल भी कर सकते हो। जहाँ पे विंग कहती है ओके तो फिर अब जा सकते हो। जहाँ पे वो सेक्रेटरी चला जाता है विंग को वो करके, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड विंग फिर अपना काम करने लगता है एंड सभी एम्प्लॉय विंग को देख रहे थे बट विंग किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता एंड विंग अपना काम कर रहा था। दूसरी साइड हमारे लेंचे भी अपना काम कर रहा था और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। फिर जहाँ पे लेंचे अपने ऑफिस केबिन से बाहर आता है एंड केबिन से बाहर आने के बाद वो विंग को देखता है जब विंग अभी भी काम करके जा रहा था। फिर लेंचे विंग के पास आता है एंड विंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। फिर वो नीचे झुकता है एंड वो विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग काम किया जा रहा था। फिर लेंचे कहता है कि विंग घर पे नहीं चलना क्या। जहाँ पे विंग देखता है पीछे की तरफ और वो लेंचे को देखते रह जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ चलना है बट थोड़ा सा काम है। फिर लेंचा कहता है कि कितना। जहाँ पे विंग कहता है कि 15 मिनट बस। जब पे लेंचा कहता है कि अच्छा बट तुम ये काम कल करना, तुम घर चलो ठीक है। जहाँ पे लेंचा की बात सुनकर विंग कहता है कि नहीं 15 मिनट ही तो है, 15 मिनट आप आराम से रेस्ट करो ना, मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे लेंचा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम चल रहे हो मेरे साथ में। ये बोलकर वो उसके लैपटॉप को बंद कर देता है एंड वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को फिर वहाँ से ले जाने लगता है जहाँ पे विंग भी खड़ा हो गया था। फिर लेंचन और विंग वहाँ से जा रहे थे और सभी उनको देख रहे थे एंड उनको वो कर रहे थे। फिर वो उस ऑफिस से बाहर निकल गए थे। बाहर निकलने के बाद विंग और वांगजी अपने कार में थे और वो घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे विंग देख रहा था। फिर विंग सोचता कि इन्होंने मुझे बाहर क्यों जगह दी अपने काम के लिए। ये मुझे अपने ऑफिस रूम में भी तो जगह दे सकते हैं ना काम करने के लिए। जहाँ पे फिर विंग सोच रहा था। फिर वो लेंचे को कहता है और कहता है कि आपने मुझे बाहर क्यों जगह दी काम करने के लिए, आप मुझे ऑफिस में भी तो काम दे सकते थे ना, यानी कि अपने केबिन में। जब पे विंग को लेंचन देखता है फिर लेंचन कहता है कि मैं दे तो सकता था बट फिर ना तो तुम काम करते ना ही मैं कर पाता। जब पे विंग कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है हस्बैंड। जब पे लेंचन कहता है कि वही जो तुम समझ रहे हो। जब पे विंग कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो सोचता है कि इससे कैसे हम दोनों एक जगह पे काम करते तो काम क्यों नहीं होता। जहाँ पे विंग कहता है कि कैसे आप मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर लेंचा कहता है कि वो फिर हमारा हनीमून केबिन बन जाता ना कि मेरा ऑफिस केबिन रहता। जहाँ पे ये सुनता है तो फिर ब्लश कर जाता और कहता है कि आपके दिमाग में ये सब चलता है। जहाँ पे लेंचा कहता है कि हाँ तुमको देखते ही एंड तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हारी एक झलक ही काफ़ी है, मुझे यह सब कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है अपने आप ही। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो वो कहता है कि शिमलेस और ये बोलकर वो अपने फेस को जो विंडो थी उसकी तरफ कर लेता एंड वो बाहर की तरफ दिख रहा था और लेंजन देख रहा था विंग के फेस को जो कि कितना रेड हो गया। और कुछ समय बाद में वो अपने घर पे पहुंच जाते। घर पे पहुंचने के बाद वो ऐसे ही अपना जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर वो अपनी जो नाइट की एक्टिविटी थी वो करते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके इनका टाइम बीत रहा था। जहाँ पे विंग अपने कॉलेज में भी जाता था एंड अपने ऑफिस में भी जाता था, लेंजन के साथ में काम करता था। जहाँ पे लेंजन ने विंग को बहुत सारा काम समझा भी दिया था एंड विंग को समझ में भी आने लगा था कि कैसे ऑफिस का काम किया जाता।